तो स्वागत है आप सभी का आज के शानदार जूम सेशन में। और आज बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, कुछ नई बातें आपको पता चलेंगी और बहुत सारे सवाल हैं जो एक हफ्ते तक लगातार मेरे पास आते हैं, तो उनका सबका सोल्यूशन आपको मिलेगा। बेसिकली कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा आज के सेशन के बाद रॉयल क्यू को लेके। कौन है जो इस सेशन में आज पहली बार आया है? कौन है जो इस सेशन में आज पहली बार आया है? फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अटेंडिंग दिस सेशन। आप हैंड रेज कर सकते हैं इस तरह से। देखो इस तरह से करते हैं हैंड रेज। दिखा? हाँ। मोर में जाके नीचे ऑप्शन आता है, मोर रिएक्शंस में कहीं ऑप्शन आता है। नहीं कर पा रहे? रहने दो फिर। नहीं कर पा रहे तो सर सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये चीजें हैं, अगर आपको जूम चलाना नहीं आएगा तो फिर आगे बिजनेस कैसे बिल्ड कर पाएंगे? जूम इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बिजनेस टुडे। समझ रहे हैं ना? मतलब एटलीस्ट जूम चलाना भी अगर आपको नहीं आएगा, ऑपरेट करना कि हाउ टू यूज जूम, तो हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर पाएंगे? हम बात करते हैं विदेश में अपने बिजनेस ले जाने की, हम बात करते हैं अमेरिका में बिजनेस करेंगे, दुबई में बिजनेस करेंगे, और दुबई हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारा माइक ही म्यूट है, तो सर कैसे पॉसिबल होगा आगे बढ़ना? है कि नहीं? तो ये चीज समझनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या था, कौन बताएंगे? यस आज सर। किस टॉपिक की बात होगी? बहुत बढ़िया सर, मुझे उम्मीद थी आप ही से। हाउ ओके टू जी ऑपरेट सर रॉयल क्यू। बताइए। हाउ टू ऑपरेट रॉयल क्यू। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू ऑपरेट रॉयल क्यू। मतलब रॉयल जी। क्यू को आप कैसे जज करेंगे, कहाँ पर क्या ऑप्शन है, कहाँ पर क्या देखना है, क्या चीज का हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट है हाउ टू एनालाइज मार्केट। ओके सर, ये थोड़ा सा डीप है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं एक ओवरव्यू बताऊंगा कि आप मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि ये चीज बाद की है और मैं नहीं चाहता अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप मार्केट देखने के चक्कर में पड़े, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा आज। थर्ड टॉपिक? क्वेश्चन एंड आंसर बिट्टी। ओके। तीसरे पॉइंट पे हम आप सभी से बात करेंगे अगर किसी को कोई सवाल होगा तो। ठीक है सर। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, हाउ टू ऑपरेट रॉयल क्यू। तो मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अपने क्वेश्चंस नोट करते रहिएगा जब जब मैं बताऊंगा। और एक और बात, जैसा कि रूल आपको पता है ना, जब जब मेरी स्क्रीन आपके सामने होगी, चाहे तो लैपटॉप की चाहे तो मोबाइल की, तब तब आप अपना वीडियो चाहे तो बंद कर सकते हैं, बट उसके बाद फिर से आपको अपना वीडियो ऑन कर लेना है। ठीक है सर? मेरा तो ऑन ही रहेगा खैर। चलिए, और मैं जो भी कुछ बताऊंगा आप उसको नोट कर लेंगे। अगर आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा तो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी अगर आपकी हुई इन बिटवीन माय सेशन, तो आप उसको लिख लेंगे। और जब हम थर्ड पॉइंट पर पहुंचेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन पे, तब आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है सर? कोई भी क्वेश्चन हो, मैं हर क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा आज यहाँ पर। तो सबसे पहले रॉयल क्यू का होम पेज आपके सामने। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द रॉयल क्यू। अब बेसिक इसके बारे में जान लो सर। अगर हम होम की बात करें तो क्या क्या आपको दिख रहा है? नंबर 1, एपीआई बाइंड। एपीआई बाइंड, रेवेन्यू डिटेल, रिवॉर्ड, एसेट, इनवाइट फ्रेंड, क्वांटिफायर क्लास, यूजर गाइड, मोर। उसके नीचे चलते हैं, ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, पॉपुलर, 24 आवर वॉल्यूम, यहाँ पर है बाइनेंस, हुबोई, कॉइनबेस, तीन ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है ऑल यूएसडीटी, बीटीसी, ईटीएच। उसके नीचे जीएमटी में ट्रेड चल रही है। अगर नीचे चले थोड़ा सा और, तो सबसे नीचे है होम का पे होम ऑप्शन। होम के बराबर में है क्वांटिटेटिव, थर्ड ऑप्शन है सर्कल, देन न्यूज, देन माई। सबको धीरे धीरे जानते हैं कि इनके क्या मतलब होते हैं। ठीक है सर? सबसे पहला ऑप्शन है एपीआई बाइंड। इसका मतलब है कि आप अपने रॉयल क्यू को इन तीनों में से किसी भी एक्सचेंज के साथ जोड़ सकते हैं। इसको बोला जाता है एपीआई बाइंडिंग। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आप अपने रॉयल क्यू को तीनों एक्सचेंज के साथ जोड़ सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपका अकाउंट बाइनेंस पर भी है, आपका अकाउंट हुबोई पर भी है, और आपका अकाउंट कॉइनबेस पर भी है। ये तीनों एक्सचेंज है और टॉप एक्सचेंज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20,000 रुपया बाइनेंस पे रखा हुआ है, 50,000 आपने हुबोई में रखा हुआ है, 1 लाख आपका कॉइनबेस पे रखा हुआ है। इट्स लाइक अ बैंक। पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक है ना, जैसे हम रखते हैं पैसा, तो इन तीनों में आपका पैसा रखा हुआ है। आप अपने रॉयल क्यू को तीनों से जोड़ सकते हैं सर। सेम फीस में, जो फीस आपने रॉयल क्यू को दी है 1 साल की, $120, उसी फीस में, एक्स्ट्रा नहीं लेगा आपसे कुछ भी। अच्छी बात है ये। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा बाइनेंस किस एक्सचेंज से कनेक्टेड है। करेक्ट?
एपीआई बाइंडिंग कैसे होती है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये एक अलग टॉपिक है और इसकी वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, रेवेन्यू डिटेल। यहां से हम चेक करते हैं कि हमारा ट्रेडिंग से कितना प्रॉफिट प्रतिदिन बन रहा है। तो मैं क्लिक करता हूं इस पे। ये हमारे साथ हैं गौरव जी शाहजहांपुर से, शाहजहांपुर यूपी से हमारे साथ हैं गौरव जी। इन्होंने शुरुआत की 15 तारीख को इसी महीने की, नहीं ये तो जुलाई हो गया है, पिछले महीने की 15 तारीख को इन्होंने शुरुआत किया, राइट सर। और इनके बाइनेंस अकाउंट में कितना फंड है सर? 20,000 ओनली। ही इज हैविंग 20,000 रुपीज इन हिज बाइनेंस अकाउंट। तो पहले दिन का प्रॉफिट रहा $1.2, अगले दिन $3.5, 0.5, 0.8, इस तरह से प्रॉफिट आता है, ये बात आप जानते हो। टोटल प्रॉफिट अब तक इनका कितना हो चुका है? $28, यानी कि 2250 रुपये बना चुके हैं बिना कुछ किए। जानते हैं मैं हर बार इस बात पे फोकस करता हूं कि यू वांट टू क्रिएट योर रियल पैसिव इनकम, रियल पैसिव इनकम। सर रियल पैसिव इनकम वो होती है जो आपके बिना एफर्ट करे आती है। क्या गौरव जी ने इसमें कुछ एफर्ट किया? नहीं, बस स्टार्ट कर लिया एक बार, उसके बाद ये जो इनकम है ये इनकी ऑटोमेटिकली आ रही है, मतलब ये सो रहे होते हैं और ये डॉलर यहाँ पर प्रिंट हो जाते हैं, राइट। आज का कोई प्रॉफिट नहीं आया है, आज 2 तारीख है, और आज का प्रॉफिट क्यों नहीं आया है बेसिकली ये पॉइंट में डिस्कस करूंगा सेकंड पॉइंट में, हाउ टू एनालाइज मार्केट। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है रिवॉर्ड डिटेल। रिवॉर्ड डिटेल में हम ये चेक करते हैं अगर आपने किसी को रेफर किया तो वहां से क्या इनकम जनरेट हुई। मतलब आप किसी को रेफर करते हैं तो $30 आपको मिलते हैं, आपको पता है वो यहाँ पर दिखते हैं। या फिर आपने जिसको रेफर किया उनका जो प्रॉफिट आएगा वहां से जो 4% आपको मिलता है वो यहाँ पर शो होता है। तो सारी डिटेल यहाँ पर शो होंगी आप। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है एसेट। एसेट में हम चेक करते हैं कि हमारा फ्यूल चार्ज कितना है। जनरली हम बोलते हैं यहाँ पर $20 आपका रखा होना चाहिए। अगर ये 10 से कम हो जाएगा तो आपका रॉयल क्यू आपको नोटिफाई करेगा। इट्स लाइक आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और पेट्रोल खत्म हो जाता है, जब मतलब काफी कम बचता है, रिजर्व में लगाना पड़ता है, तो आपकी स्कूटी या बाइक आपको नोटिफाई करती है कि पेट्रोल कम है, डलवा लीजिए। मतलब पेट्रोल कम है और कुछ समय बाद डलवा लेना। हालांकि रिजर्व में भी होता है, कुछ टाइम चलता है। तो सेम कहानी रॉयल क्यू की है। अगर रॉयल क्यू में आपका फ्यूल चार्ज $10 से कम रहेगा तो रॉयल क्यू आप जब भी आप ओपन करोगे रॉयल क्यू आपको नोटिफाई करेगा कि आपका फ्यूल चार्ज कम है, रिचार्ज कर लीजिए। हालांकि दिक्कत कोई बात नहीं है, $2 तक वो काम करेगा, बस 2 तक मत पहुंचने दीजिएगा। इनकेस कभी आप भूल जाते हैं तो $2 तक तो काम करेगा। उसके बाद अगर फ्यूल चार्ज खत्म हो गया तो रॉयल क्यू अपना काम नहीं करेगा। दैट मीन्स कि रॉयल क्यू बाय और सेल नहीं करेगा। है क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एसेट में ही, एसेट में जाएंगे तो ऊपर राइट साइड में देखिए सेटिंग के लिए तो गया सेटिंग, है ना। सेटिंग से नीचे, और सेटिंग में ही बता देता हूं मैं, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर होगा रिमाइंडर लिमिट। आप क्या चाहते हैं कि आपका रॉयल क्यू आपको कब रिमाइंड कराए कि फ्यूल चार्ज कम है, तो ये हम कर सकते हैं। और उसके नीचे एक छोटा सा पेज बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना हिस्ट्री देख सकते हैं। हमने कितना डिपॉजिट किया रॉयल क्यू में, कितना विड्रॉ किया रॉयल क्यू में। तो 140 डिपॉजिट हुआ था, विड्रॉल यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनवाइट फ्रेंड। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्यूआर कोड आता है और नीचे एक कोड आता है सर, माई इन्विटेशन कोड। इस कोड के माध्यम से आप किसी और का रॉयल क्यू एक्टिवेट करा सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, माई इन्विटेशन कोड N4PF4 के बाद छोटा सा निशान बनाया आपको दिख रहा होगा कॉपी का, इस तरह से कॉपी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसको कॉपी करके व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी फ्रेंड को। तो अगर आपके इस लिंक से, लिंक पर क्लिक करके वो रजिस्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर हो जाएंगे आपके रेफरल कोड से, अलग से नहीं बताना पड़ेगा उनको। ठीक है सर, या फिर यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं ऊपर से, या फिर नीचे से भी कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, नीचे से लिंक कॉपी होगा, ध्यान रखना, नीचे से पूरा लिंक कॉपी होगा और यहाँ से सिर्फ कोड कॉपी होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिफायर क्लास। इस पे कोई जाता नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। रॉयल क्यू ने आपके लिए कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जिनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे समझता कौन है सर? बाइक कार आप खरीद के लाते हैं तो क्या उसका यूजर मैनुअल पढ़ते हैं कभी? नहीं। हम बैठे हैं ना आपके साथ, हम बताएंगे आपको। चलिए खैर, नेक्स्ट है यूजर गाइड। लीजिए सर, इसको भी कोई नहीं पढ़ता है, यूजर गाइड।
जैसा कि हर सामान के साथ आती है, आपके मोबाइल के साथ भी एक यूजर गाइड आई होगी, लेकिन पढ़ता कौन है? चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मोर। मोर पे क्लिक करेंगे तो एपीआई बाइंडिंग हो गया, रेवेन्यू डिटेल हो गया, रिवॉर्ड डिटेल हो गया, एसेट हो गया, इनवाइट फ्रेंड, क्वांटिफाई क्लास। मोर पे क्या लिख रहा है? बेसिकली मेंबर सेंटर। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है इस समय, और अगली रैंक अपग्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये भी मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनकी रैंक है V1, और V2 रैंक अचीव करने के लिए इनको क्या करना है सर? नीचे देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, डायरेक्टली पुश 3V1 एंड 20 टीम मेंबर्स। यानी कि मिनिमम 3 फ्रंट अगर आप ओपन करते हैं, मतलब अपने कोड से मिनिमम 3 एक्टिवेशन आपने किए, और टोटल संख्या 20 हो जाती है। अब वो 20 चाहे तो आप ही कर ले, या फिर उन 3 के माध्यम से अगर 20 टीम मेंबर्स आपकी टीम में हो जाते हैं तो आपकी रैंक हो जाएगी V2। ठीक है सर, V2 होने से पहले ये V1 का है, V1 का समझिए। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलता है $30, लिखा हुआ है डायरेक्ट रेकमेंड अवार्ड। उसके नीचे लिखा हुआ है टीम रिवॉर्ड, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा जिनको आपने रेफर किया, उनके प्रॉफिट में से 20% आपको मिलेगा। उनके प्रॉफिट में से नहीं, रॉयल क्यू से 20%। कैसे? समझ लो, अगर आपके फ्रेंड ने 100 रुपीज अर्न किया आज, तो 100 रुपए में से 80 रुपए आपके फ्रेंड के और 20 रुपए रॉयल क्यू के। जैसा कि आपको पता है 20% रॉयल क्यू लेता है, उस 20% में से 20% आपको देगा रॉयल क्यू, यानी कि 4 रुपए। तो टोटल 100 का 4% हो गया। आगे चलते हैं सर। V2 रैंक अचीव करने के लिए क्या करना है? डायरेक्टली पुश 5 यूजर्स, यानी कि 5 फ्रंट आपको ओपन करने हैं, 3 V2 एटलीस्ट होनी चाहिए आपकी टीम में, और 100 टीम मेंबर, तो आपकी रैंक हो जाएगी। नहीं सर, यह तो हमने V2 बता दी, ये V3 का है। V3 अचीव करने के लिए 5 फ्रंट, 3 V2 और 100 टीम मेंबर, तो आपकी रैंक हो जाएगी V3। V3 के बाद क्या होगा सर? V3 के बाद देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा अजीब मुझे भी लगा। हाँ, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है V1 को क्या मिलेगा, ये नीचे लिखा हुआ है V2 को क्या मिलेगा, ऊपर लिखा हुआ है V3 अचीव कैसे करेंगे। तो V2 की बात करें तो डायरेक्ट अगर आप किसी को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो आपको मिलेगा $40, और उनके प्रॉफिट में से मिलेगा आपको 30%। अगर V4 की बात करें, पहले ये समझ लीजिए V3 पे क्या मिलेगा। तो V3 पर डायरेक्ट अवार्ड है $50, 40% आपको वहां से मिलेगा, और टीम रिवॉर्ड 10%। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल में तो समझ में आएगा नहीं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। आप सिर्फ सिंपल ये समझिए कि हमें V2 कैसे अचीव करना है, और अगर आपकी रैंक V2 है तो आप सिर्फ ये सोचिए कि V3 अचीव कैसे होगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। उसके बाद है सर ओनर सर्कल डिटेल, हमें यहाँ पे नहीं जाना है, माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी पे नहीं जाना है, माई इन्वाइटर यहाँ पर आपको नहीं जाना है सर। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है कि आपकी किस कॉइन में ट्रेड चल रही है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा जीएमटी में चल रही है। उसके आगे लिखा हुआ है पॉपुलर, ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन स्ट्रेटेजी के आगे लिखा हुआ है पॉपुलर। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो रॉयल की आपको ये बताता है कि इस समय कौन कौन से कॉइन पॉपुलर चल रहे हैं। तो आडा पॉपुलर में है, आडा, डॉट, शिबा, बीटीसी, ईटीएच, मैटिक, ये पॉपुलर 10 कॉइन दिखाता है यहाँ पे पॉपुलर। उसका अगला ऑप्शन है 24 आवर वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 24 आवर वॉल्यूम, इसका मतलब है कि इस समय सबसे ज्यादा पैसा किस कॉइन में है लोगों का। तो ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा है एटम। एटम क्या है? जैसे जीएमटी ऐसे एटम एक क्रिप्टो करेंसी, एक ऑल्ट कॉइन। तो एटम में इस समय कितना है? ध्यान से देखिए, 109483, 1,09,483 USDT का वॉल्यूम इसमें है। ये 24 का वॉल्यूम बता रहा है, मतलब 24 घंटे का। उसके बाद एवेक्स है, उसके बाद माना, सीआरबी, सेकंड लास्ट पे जीएमटी है। ठीक है, मतलब जीएमटी में $40,515 इस समय ट्रेडिंग चल रही है, 24 घंटे का वॉल्यूम ये रहा है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं बाइनेंस। तो ये बेसिकली 3 एक्सचेंज है जो आपके पास ऑप्शन में होते हैं। ठीक है सर, अब चलते हैं हम जीएमटी के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम जीएमटी पे क्लिक करते हैं सर, ये मैंने क्लिक किया, ध्यान से समझिएगा। तो गौरव जी ने लगभग 20,000 से स्टार्ट किया। 20,000 का मतलब है लगभग 240 यूएसडीटी। तो यानी कि इनके बाइनेंस अकाउंट में 240 यूएसडीटी थे जब इन्होंने स्टार्ट का बटन प्रेस किया था। इस समय की बात करें तो उस 240 में से 135 यूएसडीटी, 135 का जीएमटी बाय किया हुआ है रॉयल क्यू ने। समझ रहे हैं ना आप? मतलब 242 में से $135 का बाय किया हुआ है जीएमटी, जिसका एवरेज प्राइस है 0.94।
8 बार ये खरीद चुका है। नंबर ऑफ मार्जिन कॉल, 8 मार्जिन कॉल है और एक और प्लस कर देते हैं हम, यानी कि टोटल 9 बार खरीद चुका है। समझ पाए ना आप इसको? जैसे ही आप स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो रॉयल क्यू पहली बार बाय करता है $20 का। उसके बाद जो बाय करता है वो कहलाती है फर्स्ट मार्जिन कॉल। तो यहाँ पर लिखा है 8 मार्जिन कॉल, इसका मतलब है रॉयल क्यू ने 9 बार खरीदा हुआ है। ठीक है सर। अगला पॉइंट है क्वांटिटी, यानी कि 144 जीएमटी आपके पास है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि सोना, आपके पास सोना है इतना और सोने का रेट अभी थोड़ा सा कम चल रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट ऑप्शन है करंट प्राइस। इस समय जीएमटी का करंट प्राइस है 0.79। हमारा एवरेज प्राइस क्या है 94। यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, देखिए ध्यान से, ऊपर लिखा है 94, यानी कि 0.94 पर हमारे एवरेज बाइंग प्राइस है। इस समय प्राइस चल रहा है 0.79, यानी कि अगर हम जनरली बात करें तो प्रॉफिट लेने के लिए हमें 94 से ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा ही तो है सर। मतलब 94 रुपीज में हमने कोई सामान खरीदा 94 के प्राइस पर, और अभी प्राइस 79 चल रहा है, तो वहां से प्रॉफिट लेने के लिए हमें 94 से ऊपर जाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन देखिए ध्यान से, नीचे क्या लिखा है सर, टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस, यानी कि जब प्राइस 0.83 पहुंचेगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यही कमाल है रॉयल क्यू का। ठीक है सर, आगे चलते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है -15%, यानी कि हमारी एवरेज प्राइस से अभी -15% में जीएमटी का प्राइस चल रहा है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है वन शॉट। वन शॉट, वन शॉट का मतलब है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे, लीजिए मैंने कर दिया, तो जीएमटी के नीचे आपको दिख रहा है वन शॉट लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है, अब साइकिल आ गया, मैंने क्लिक किया तो वन शॉट आ गया। साइकिल कर सकते हैं, वन शॉट कर सकते हैं। इस समय क्या है सर, इस समय वन शॉट है। इस समय क्या है, साइकिल। मतलब जीएमटी के नीचे जो लिखा हुआ है इस समय ये वो है। अब वन शॉट मैंने कर दिया। वन शॉट का मतलब क्या है सर, वन शॉट का मतलब है जैसे ही जीएमटी का प्राइस 94 के ऊपर जाएगा और 94 के ऊपर रॉयल क्यू सेल करेगा, उसके बाद दोबारा बाय नहीं करेगा। मतलब इस कॉइन में आप बाहर निकल जाओगे, इस कॉइन में जो ट्रेडिंग हमारी चल रही है उससे आप बाहर आ जाओगे, कंप्लीटली आउट ऑफ द ट्रेड। अब आप पूरा पैसा वापस निकाल सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है सर। सेकंड पे लिखा है सेल। अगर हम सेल पे क्लिक करते हैं, करना नहीं है वैसे आपको, सेल पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है एट द करंट प्राइस सब कुछ बेच दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, -15% का नुकसान हो जाएगा। रॉयल क्यू अपनी तरफ से नुकसान नहीं देता है, तो सेल नहीं करना है आपको। बाय का मतलब है कि आप मैन्युअली भी बाय कर सकते हो, इसको भी आपको नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट बात करें स्टॉप मार्जिन कॉल। ये बेसिकली दो कंडीशन होता है। मान लीजिए 242 यूएसडीटी रखे हैं इनके बैलेंस में, मार्केट नीचे आया, अभी 135 का खरीदा हुआ है, 140, 200, 230, 240, मान लीजिए $240 का जीएमटी रॉयल टू खरीद ले, बाई चांस मार्केट नीचे आ गया और 240 के बाद मार्केट और नीचे जा रहा है, तो हमारा पैसा जितना था वो सारा खत्म हो गया, मतलब सारे का खरीदा जा चुका है। मार्केट और नीचे है, तो और नीचे जाने पे रॉयल क्यू तो खरीदेगा लेकिन पैसा है नहीं, तो उस कंडीशन में ये ऐसा हो जाएगा। मतलब रॉयल क्यू ने खरीदना बंद कर दिया, स्टॉप मार्जिन कॉल। अगर मैं बात करूं इस समय पर तो इनकी मार्जिन कॉल स्टॉप हो गई है, मतलब रॉयल क्यू ने खरीदना बंद कर दिया है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं सर, दो काम कर सकते हैं। या तो आप थोड़ा सा फंड और ऐड कर दीजिए ताकि रॉयल क्यू खरीद पाए, प्राइस डाउन चल रहा है, या फिर आप वेट कर सकते हैं, जैसी मार्केट ऊपर आएगा आपको दोबारा से रॉयल क्यू खरीदना बेचना शुरू कर देगा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ खरीदना बंद करा है, ऊपर जाएगा तो बेचना बंद नहीं किया उसने, सिर्फ खरीदना बंद किया है। फिलहाल मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, इनिशिएट मार्जिन कॉल। और सर नीचे वाला है स्ट्रेटेजी मोड। यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, होल वेयर हाउस, सब इन मोड और रियल टाइम सेटलमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अभी जो मैंने आपको बताया कि माइनस में होने के बावजूद ये आपको प्रॉफिट दे रहा है सर, मतलब -15% है, इसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट बना के देगा। ये इसका मतलब है, ये वाला ऑप्शन है सब मिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट। अगर मैं इसको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूं, हालांकि करना नहीं है, अभी गलती से कर मत लेना, पहले वाले पे क्लिक कर दूं तो सर उसका मतलब है कि माइनस में पैसा नहीं देगा, फिर वो जब सिंपल जब ऊपर जाएगा तभी पैसा बना के देगा आपको। और बीच वाला ऑप्शन है सब मोड रियल सब मोड, इसका मतलब है कि -15 चल रहा है, प्रॉफिट बना के तो देगा लेकिन आपके वॉलेट में दिखाई नहीं देगा वो, यानी कि उस प्रॉफिट से ये जो 15% आपको दिख रहा है ये 15% कम हो जाएगा, 14, 13, 12, 11, 10, समझ रहे हैं ना आप? मतलब प्रॉफिट तो हुआ आपको, उस प्रॉफिट से इसने आपके माइनस को कम कर दिया।
ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है सब मीन मोड रियल टाइम सेटलमेंट। इसका मतलब है कि माइनस में होने के बावजूद जो आपको प्रॉफिट देगा वो दिखाई देगा। और वो दिखाई कैसे देता है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में चलता है, ऐसे देता है। ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा है सब सेल। सब सेल का मतलब है कि ये जो सेलिंग है ये माइनस में हुई है और प्रॉफिट दिया इसने 0.87 का प्रॉफिट, ये भी सब सेल है। देखिए ध्यान से शुरुआत में दिखाता हूँ, क्या कहीं पर सेल है? हाँ देखिए ये सेल है, ये हुआ है सेल, मतलब मार्केट ऊपर गया सेल हो गया। उसके बाद ये भी सेल है, अगेन सेल, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, और यहाँ पर है सब सेल। समझ रहे हैं? अगर माइनस में, मतलब अगर रॉयल क्यू ने माइनस में सेल किया है तो वो सब सेल कहलाएगा, प्लस में क्या है तो सेल कहलाएगा, सिंपल। चलिए वापस चलते हैं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? साइकिल, सेल, बाय, स्टॉप मार्जिन कॉल, स्ट्रेटेजी बोर्ड, यहाँ तक सब क्लियर है। नीचे सर दो ऑप्शन आते हैं। इसका मतलब है कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस, टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस। कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस का मतलब है कि अगर प्राइस नीचे गया तो इस प्राइस पर रॉयल क्यू फिर से बाय कर लेगा। टेक प्रॉफिट का मतलब है कि अगर प्राइस 0.83 जाएगा तो ये सेल कर देगा और आपको प्रॉफिट देगा। नीचे स्टेटस लिखा है तो वेट कर रहा है अभी। ठीक है सर। बाकी ट्रेडिंग सेटिंग क्या है इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सेट हो चुकी है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। बैक चलते हैं। ठीक है सर, ये क्लियर है यहाँ तक? वापस से होम पर आ गए हम। अब नीचे का फंक्शन और समझ लीजिए, नीचे लिखा है होम, होम के बराबर में लिखा है क्वांटिटेटिव। यहाँ पर आप कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं किस कॉइन में ट्रेड करना है। हालांकि हमारी ट्रेड तो शुरू हो चुकी है जीएमटी में, तो ये बहुत सारे कॉइन है यहाँ पर। कुछ कॉइन यहाँ पर आते हैं जनरल मोड, ऊपर लिखा है जनरल, कुछ कॉइन जनरल मोड में आते हैं और कुछ कॉइन प्रोफेशनल मोड में आते हैं। ठीक है सर, इस तरह से तो किसी भी कॉइन में आप ट्रेड कर सकते हैं जिसमें आप हैं। क्लियर बात? उसके नीचे देखिए क्वांटिटेटिव के ठीक ऊपर लिखा हुआ है बाइनेंस यूएसडीटी। इसका मतलब है $106 इनके बाइनेंस में रखे हुए हैं सेफ। 135 का तो जीएमटी खरीद रखा है, 106 रखे हैं। अगर मार्केट और नीचे जाएगा तो रॉयल क्यू फिर से बाय कर लेगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है सर्कल, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। चौथा ऑप्शन है न्यूज। न्यूज पे क्या होता है, जो भी रॉयल क्यू सेल बाय करता है सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती है। ठीक है। उसके बाद है माइन, माइन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आप। ठीक है। सबसे ऊपर है प्रोफेशनल मोड, ये हमने ऑन कर चुका है। मेंबर सेंटर में बता चुका हूँ। एसेट आपको पता ही है क्या है। उसके बाद एपीआई बाइंडिंग आपको पता है क्या है। टीम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने एक्टिवेशन हो चुके हैं, सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। बैक चलते हैं। उसके बाद रिवॉर्ड डिटेल ये बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद है सर्कल ओनर, नहीं देखना है। माई सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रेटेजी नहीं देखना है। शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके नीचे रॉयल क्यू फीडबैक, कुछ बात आपको रॉयल क्यू को सजेशन देना है तो यहाँ पर दे सकते हैं। आपको रॉयल क्यू में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर पूरा कस्टमर सपोर्ट है एक। ठीक है सर। उसके बाद सिक्योरिटी सेंटर में बात करें तो यहाँ पर आप अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें सेकंड लास्ट ऑप्शन, देखिए मेरा एंड्रॉयड नहीं है, मेरा आईओएस है, तो मेरे में लिखा है माई पॉलिसी सेटिंग। अगर आपका एंड्रॉयड है तो आपके मोबाइल में ऑप्शन आता है माई स्ट्रेटेजी सेटिंग। ठीक है सर। तो यहाँ पर जाकर हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई होती है वो यहाँ पर दिखती है। ठीक है सर। और लास्ट में है सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे जाके दो काम कर सकते हैं। पहला तो ये है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको वैल्यूएशन मेथड। आपको अपना पैसा, आपको अपना जो प्रॉफिट है किस में दिखे, तो ये बहुत सारी करेंसी है तो हमको यहाँ पर आई ना रखना है। ठीक है। और लास्ट में लिखा है लॉग आउट, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें रॉयल क्यू के बारे में आपको क्लियर है। ठीक है सर। कहाँ आपको छेड़ना है, क्या नहीं करना है, वन शॉट नहीं करना है, कब करना है, ये बात की बात है। फिलहाल मैंने एक ओवरव्यू दिया रॉयल क्यू में क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे काम आते हैं। आई होप सब क्लियर होगा। नाउ बैक टू द स्क्रीन, ऑन कर सकते हैं अपना वीडियो। ठीक है सर, सारी चीजें क्लियर है? ओके चलिए। अब सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास, सेकंड जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, मार्केट एनालिसिस, यही था। मार्केट एनालिसिस की बात अगर हम करें तो सर मार्केट एनालिसिस कहाँ से होता है, सब आप जानते हैं कहाँ से होता है, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन से। ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू को लेके। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं आता है तो सबसे पहले मैं एक लिंक शेयर कर दूं आपको, एक मिनट रुकिएगा।
जस्ट अ मिनट। वो मैं इससे करता हूँ मोबाइल से, ये सही रहेगा। हाँ, 1 मिनट रुकेगा बस। जस्ट अ मिनट। देखिए सर, चैट सेक्शन में आप देखेंगे अगर, तो चैट सेक्शन में मैंने कुछ सेंड किया है आपको, मिला? ठीक है, ये उस वीडियो का लिंक है जहां पर जाकर आप पूरा ट्रेडिंग व्यू समझ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है सर, तो मैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिंपल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मार्केट एनालिसिस का। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने लैपटॉप का, आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, आप जानते हैं। ये मैंने ओपन किया सर, जीएमटी की बात करते हैं। देखिए सर, इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आप जीएमटी का चार्ट इस समय आपके सामने है, ठीक है? और अगर मैं बात करूं, अभी जो मैं आपको अकाउंट दिखा रहा था, 1 मिनट, मैं 1 मिनट रॉयल की ओपन कर लेता हूं। अभी मैंने गौरव जी का अकाउंट खोला हुआ था ना आपके सामने। मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से। टेक्स्ट कहाँ पर आएगा? हाँ, ये रहा। एक मिनट रुकिएगा। कहाँ से चला गया? हाँ जी, आ गया आ गया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन ठीक से समझेंगे तो समझ जाएंगे। गौरव जी का जीएमटी मैंने खोल रखा है, और जीएमटी में जो लास्ट बाय जीएमटी में किया गया है, वो लास्ट बाय कहाँ हुआ है? 0.79120। ये मैंने लिख दिया लास्ट बाय। ठीक है सर, ध्यान से समझना। और जो हमें दिखा रहा है रॉयल क्यू में टेक प्रॉफिट, वो कहां पर है? 0.8355। यह है हमारा टेक प्रॉफिट। विजय जी, ये आपके सामने दिख रहा है ना? सुशील जी, दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक। आप बस गर्दन हिला देना क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं आपसे समझ जाऊंगा, बाकी लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सर ध्यान से समझिएगा। मैं अब यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, जितनी भी ड्राइंग्स है। ओके। अरे यार, ये क्या हुआ? 1 मिनट। चलिए कोई बात, अब आपके सामने दिख रहा है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, रॉयल क्यू ने लास्ट टाइम कब बाय किया है? 79, इसको इधर करता हूं मैं, 7912। तो 79 कहां पर है सर? देख, मैं एक लाइन बनाता हूं। 79 है ये, 1 मिनट, 7912, 1 मिनट, 79120। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में समय लगता है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। 7912, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। 7911 है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम। तो यानी कि बात को समझना, जब मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से रेड कैंडल बन रही थी, तो नीचे जाते जाते रॉयल क्यू ने बाय किया, 0.7914 पे बाय किया। ठीक है सर, अगला बाय कहां पर होगा? अगला बाय मैं देख लेता हूं इसमें। अगला बाय है 7484। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बस। ग्रीन का मतलब है बाय किया मैंने, है ना? अगला बाय है 7484। तो वो कहां पर है सर? थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। 747484।
चलिए 7486 हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है सर, अब मैं देखता हूँ टेक प्रॉफिट कहां पर है। तो टेक प्रॉफिट कहां पर है सर? 0.83। टेक प्रॉफिट को मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ। ब्लू कलर का मतलब है टेक प्रॉफिट, और ग्रीन कलर का मतलब है, एक ऊपर भी है क्या ये वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ जी, तो ये कहां पर है सर? 83, आपके सामने लिखा हुआ है 83,555। 83,555। ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपके मन में बहुत सवाल आते हैं ना, क्लियर हो जाएंगे इससे। 83,555। चलिए कोई बात नहीं, 835 मान लेते हैं। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूं सर, यहां से देखिए सर। तो मार्केट जब यहां से नीचे आ रहा था, यहां पर आया, तो यहां पर रॉयल क्यू ने बाय करा। ठीक है सर, यहां पर बाय करा। ठीक है, बाय कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट बाय कहां पर होना था? 74। तो 74 तो गया नहीं, नीचे 74 तो गया नहीं ना प्राइस, तो रॉयल क्यू ने बाय नहीं किया। तो यहां से प्राइस ऊपर जाने लगा, ऐसे वापस ऊपर गया। ठीक है सर, थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया प्राइस, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। टेक प्रॉफिट कहां पर मिलना है हमें? टेक प्रॉफिट मिलेगा सर यहां। तो प्राइस तो यहां गया ही नहीं, इसलिए प्रॉफिट नहीं आया आज का। इसीलिए प्रॉफिट नहीं आया आज का। क्लियर है ना? बात को समझ रहे हैं आप? अब अगर मान लीजिए, अब यहां से एक ऑप्शन और हो सकता है, मान लीजिए प्राइस यहां से नीचे गिर जाए और यहां पर गिर जाए, तो रॉयल के फिर से बाय कर लेगा। लेकिन फिर जो सेलिंग प्राइस है, टेक प्रॉफिट, वो यहां ना हो के लगभग यहां होगा। समझ रहे हैं ना? मैं संजय प्रधान जी, आप, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? बस गर्दन हिला दीजिए। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। मतलब जब नीचे जाता है तो रॉयल क्यों बाय करता है, और नीचे जाता है तो और बाय करता है, ऊपर जाता है तो सेल कर देता है। सिंपल सा लॉजिक है। अब आज का प्रॉफिट क्यों नहीं आया, मैं आपको ये समझा रहा हूं। अक्सर मेरे से अलावा सवाल पूछते हैं लोग, सर आज प्रॉफिट नहीं आया, क्या रॉयल क्यों काम नहीं कर रहा? अरे जब प्राइस ही ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो रॉयल क्यों क्या करेगा सर? अगर आपने भी कोई चीज खरीदी हुई है 10 रुपए की, और वो प्राइस बढ़ ही नहीं रहा, तो आप बेचोगे थोड़ी ना। जब बेचोगे नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा, सिंपल। ठीक है कि नहीं? तो यहां से जब प्राइस यहां पहुंचेगा तब प्रॉफिट आएगा। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू पे जाकर ये चीज थोड़ा बहुत सीख सकते हो कि रॉयल क्यू ने कहां बाय किया। देखिए सर, मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं ताकि मैं आपको देख पाऊं। देखिए सर, आप रॉयल क्यू के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि रॉयल क्यू कैसे काम करता है। अगर आप ये सीख गए ना रॉयल क्यू कैसे काम करता है, तो आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। भाई अगर कोई मनुष्य ट्रेडिंग करता है तो कैसे करता है वो कंप्यूटर पे बैठता है, वो कैंडल को देखता है, कहां पर बाय करा, वो एनालाइज करता है कि कहां पर मुझे बाय करना चाहिए, कहां पर सेल करना चाहिए खुद। और अगर वो एनालाइज गलत हो गया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी यहां पर क्या है सर, आपको एनालाइज नहीं करना है, आप सिर्फ ये सीखो रॉयल क्यू कैसे काम कर रहा है, तो आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग आ जाएगी। ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल में जाके ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करो, रॉयल क्यू में जाओ, देखो कहां पर बाइंग हुई, जहां पर बाय हुआ वहां पर एक लाइन खींच दो। और वो लाइन वगैरह कैसे खींचते हैं वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आपको वीडियो भेज दी है। उसके बाद टेक प्रॉफिट कहां पर है, वहां पर एक लाइन खींच दो, और फिर खुद देखो, खुद देखो, आपको मजा आएगा देखने में कि रॉयल क्यू ने कहां पर बाय किया। प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मेरा सेल होगा, वहां पर जाते ही रॉयल क्यू सेल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट एनालाइज कर सकते हैं। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी प्रभात जी। ठीक है ना? और हाँ, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं मैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि बहुत ही जल्दी हम एक लर्निंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लर्निंग सेशन, लर्निंग सेशन मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरी सीट पर आए। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आप भी बताओ। देखो जब तक आप बताओगे नहीं तो आएगा नहीं। वो बचपन में हमारे टीचर ने एक बात बोली थी कि आपने कोई कोई पैराग्राफ पढ़ा, कोई क्वेश्चन आंसर आपने याद किया, कोई कॉन्सेप्ट आपने समझा टीचर के माध्यम से, तो ये बात कैसे पता चलेगी कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? कैसे पता चलेगी? अगर आप वो कॉन्सेप्ट किसी और बच्चे को समझा पा रहे हो, तब क्लियर हो जाएगा सर। है ना? अगर आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब सर आपको क्लियर नहीं है ना? तो लर्निंग सेशन हम रख रहे हैं। लर्निंग सेशन मात्र आधे घंटे का रहेगा। रोज थोड़ी थोड़ी बातें हम सीखेंगे, लगभग डेली होगा वो, लगभग। ठीक है? और उसकी टाइमिंग हमने ऐसे रखी है, उस टाइम पे आपको कोई काम नहीं होता, बस अगर आपको अपनी निद्रा पे कंट्रोल है तो। वो हमने रखा है रात को 10:30 बजे।
जब हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है, सर आपको आना है तो आइए, नहीं आना मत आइए, आपकी इच्छा है। सीखना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा, नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं। और आजकल गर्मियों के दिन है, 10:30 बजे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग 11-12 बजे तक जागते हैं। तो 10:30 स्टार्ट करेंगे और 11 बजे खत्म, सिंपल। आपको सबको मौका मिलेगा। बेसिकली हम वहां पर क्या सीखेंगे, जो प्रेजेंटेशन मैं करता हूँ, वो प्रेजेंटेशन में आपको, जैसे मान लीजिए एक पेज मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, उस पेज को प्रभात जी बोल रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, तो प्रभात जी को एक पेज बोलना आ गया, ऐसे किसी और ने बोला, अगले दिन सेकंड पेज आपने बोला, तो सर आपको बोलना आ जाएगा। देखिए रॉयल की तो ट्रेडिंग तो चली रही है, खैर आप जिस कॉन्सेप्ट में आ गए हैं ना, जिस बिजनेस में आप आ गए हैं, ये बिजनेस आपके अंदर क्या डेवलप करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप, आप एक लीडर बन सकते हैं सर यहाँ से। और एक लीडर कौन होता है, जो पब्लिक में बोलना जानता है। अब मेरे सामने आप 39 लोग हो, मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अ कंप्लीट लीडर, बट हाँ एक गुण मेरे अंदर डेवलप हो रहा है, मैं लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा हूँ, है ना, यही तो होती है सर लीडरशिप। और ऐसी इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, जिसके अंदर लीडरशिप है, सिंपल। आप कोई भी उठा के देख लो सर, ठीक है कि नहीं। तो हम रात को लीडरशिप का लेसन लेंगे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, सारा का सारा। उसमें ट्रेडिंग की कोई बात नहीं होगी, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, सिर्फ लीडरशिप की बात होगी, सीखने सिखाने की बात होगी, आपके अंदर बोलने की प्रतिभा आएगी सर। ठीक है प्रभात जी, ओके, आपकी इच्छा पूरी हो गई आज। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते थे ऐसा हो, ओके। तो चलिए सर, 2 टॉपिक कवर हो गए, तीसरा टॉपिक था हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। अब आप लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप का, या जो आप सजेशन देना चाहते हैं हमें कि हम ये और चाहते हैं ऐसा हो, तो सजेशन प्लस क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करेंगे इस तरह से, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप बोलेंगे, इस तरह से आपको हैंड रेज करना है। अगर आपकी वीडियो ऑन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूँ। वीडियो ऑन नहीं है तो सर ऐसे करेंगे, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर। और हाँ, ये भी बता सकते हैं कि कल का सेशन हम क्या रखें। कल का सेशन, तो कल का सेशन एक टॉपिक तो मैंने सोचा है कि कल में हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको मैं और डिफाइन करूंगा, और बेटर तरीके से, तो और बातें पता चलेगी हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना। और हाँ एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना, दिखा देता हूँ सिर्फ, और लेकिन डिस्कस कल करूंगा। देखिए ध्यान से, आप लोगों का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए दिखा रहा हूँ मैं ये चीजें, लेकिन अक्सर लगता है ना लोगों को, क्या यार ऐसा कैसे, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ। मतलब लोग अगर अपना पैसा बाइनेंस में डिपॉजिट करते हैं, तो 10,000 लोगों को डर लगता है, यार बाइनेंस में 10,000 रुपए, बस 10 ही रखूंगा मैं, नहीं नहीं 20-50 नहीं रखने मुझे, कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो मेरा पैसा सेफ है कि अनसेफ है, ये दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो सर ये हमारे साथ है सत्यवीर जी। सत्यवीर जी हमारे साथ है, ठीक है सर। ट्रेडिंग स्टार्ट कब हुआ इनका दिखाता हूँ, ये हमारे साथ हैं सत्यवीर जी, ठीक है सर। ओके, इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट कब हुई सर, 30 तारीख को। कितने अमाउंट से स्टार्ट हुई, 50,000, 50,000। इन्होंने अपने बाइनेंस में 50,000 ऐड किया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। 30 तारीख को लगभग लगभग रात को 9 बजे हुई थी शायद, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी नहीं आया। 1 तारीख कल, कल का प्रॉफिट देखिए 13.25। अब कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सर इनका तो $13 आया है, लेकिन मैंने इनसे पहले आपको गौरव जी का अकाउंट दिखाया था, उनका 1 तारीख का क्या प्रॉफिट था, $1.8। तो मुझसे सवाल पूछते हैं लोग कि सर इनका 13 आया है, मेरा तो सर कम आया है, ऐसा क्यों। तो सर इनका फंड भी तो ज्यादा है ना, मतलब आप 2 दुकानें सर, 2 दुकानें, एक दुकान में 10,000 का सामान रखा है, एक दुकान में 1 लाख का सामान रखा है, तो किस पे ज्यादा कस्टमर आएंगे, ऑब्वियसली बात है 1 लाख वाले पे ज्यादा वैरायटी होंगी, ज्यादा वैरायटी होगी ज्यादा सेल होगी ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है सर, और ये आज का प्रॉफिट रहा। आज का प्रॉफिट इनका भी कम है, क्यों, क्योंकि जीएमटी में ट्रेड चल रही है सर, ध्यान से देखिए, और जीएमटी ने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इनकी ट्रेड सेटिंग की, तो सर देखिए तो फर्स्ट बाय कितना है, फर्स्ट बाय है 30, ओपन पोजीशन डबल। जनरली आप सब लोगों का कितना है, फर्स्ट बाय 10, तो सर फर्क तो पड़ेगा। अब इनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज है, अब इनकी स्ट्रेटेजी की मैं कल बात करूंगा, लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, सर बाइनेंस का फंड देखिए आप, नीचे दिख रहा है आपको,
USDT बैलेंस दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है बाइनेंस USDT 1038, $1038 बाइनेंस में रखे हैं। और GMT में कितने जा चुके हैं, ध्यान से देखिए, 500, यानी कि लगभग $1500 से इन्होंने शुरुआत करी है। $1500, मतलब शुरुआत में 50 ऐड किए थे, बाद में और बढ़ा लिए। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 84, कितना पैसा है बाइनेंस में, 1,26,000। ठीक है सर, पैसा आपका, अकाउंट आपका, कंट्रोल आपका, डरना किस बात का है। ठीक है ना सर, आई होप आप मेरी बात को समझ पाएंगे। इनकी स्ट्रेटेजी क्या है वो थोड़ी सी चेंज है, वो मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक नया एक्सपेरिमेंट हमने किया है। अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं आपके। अनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी अनुज जी, अनुज कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं। सर पानी है क्या? सर पानी है क्या? अनुज कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हमने कॉइन पे ट्रेड स्टार्ट कर दी है। ठीक है, हेलो, सुन पा हाँ रहे हाँ थे? बताइए सर, सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, आप बोलिए तो सही। जी, हमने किसी कॉइन पे ट्रेड स्टार्ट कर दी है और वो हाँ ट्रेड जी, हमारी 50% लॉस में चली गई है। लॉस और नहीं बोलेंगे सर, अगर उसको हमें सर फ्लोटिंग लॉस कॉइन से बोलेंगे। बाहर निकलना हो। सर उसको पहली बात तो ठीक लॉस है सर, नहीं जो बोलेंगे, भी है। उसको बोलेंगे फ्लोटिंग लॉस। ठीक है, ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। सर अगर हमें कॉइन से बाहर निकलना हो तो क्या हमें ये 50% का लॉस होगा या नहीं होगा? अगर आप उस कॉइन से निकलते हैं उसी टाइम पे, तो सर 50% का तो लॉस हाँ जी, हाँ होगा, जी। ऑब्वियस सी बात है। भाई आप ऐसा समझो सर, मेरी बातों को समझो आप। आपने 50,000 का जी सोना लिया, 50,000 का 1 तोला सोना जी आपने जी आया, बिल्कुल। एक तोला मिला ना आपको सोना 50 के रेट से। अब मान ठीक लीजिए है। सोने का रेट हो गया 25,000, ठीक है, और आपको जरूरत पड़ गई जी। पैसे की, तो आप अपना सोना बेचने निकले हाँ जी, हाँ जी। सुनार के पास। तो आपने सुनार को दिया सोना कि भाई जी साहब ये बिल्कुल। मैं बेचना चाहता हूँ। सुनार ने कहा भाई साहब 25,000 मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, बेचोगे तो 25 ही तो मिलेंगे, सिंपल। जी जी। समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा सर अगर हमें कॉइन से बाहर निकलना हो मतलब प्रॉफिट में, तो कैसे निकलेंगे फिर? इसको कैसे मेंटेन तो सर दो करेंगे? तरीके हैं। पहली बात तो मेरा आपसे सवाल है कि आप निकलना क्यों चाहते हैं उस पॉइंट से, मुझे आप ये बताइए। सर ओनली मैं जानना चाहता हूँ बस। अच्छा सिर्फ जानना चाहते, फिर तो ठीक मैं है। निकल। जानना चाहते हैं तो ठीक है सर, निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। मान लीजिए आपने 50, मैं सोने से एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आता है। हमने सोना लिया 50 के रेट से, सोने का रेट चल रहा है बिल्कुल 25। सर। अगर हम अभी बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन हम हाँ निकलना जी, भी चाहते हैं और नुकसान भी नहीं चाहते। तो हम क्या कर हाँ सकते जी, हाँ हैं, जी। फॉर एग्जाम्पल हमने 50 का सोना लिया था, तो हम 50 का और ले सकते हैं। जी सर। तो यानी कि हमने 50 का सोना लिया 50 के रेट से, जी सर। और 50 का और ले लिया 25 के रेट से, तो हमारा एवरेज क्या आ गया, लगभग 35। हाँ जी, समथिंग 35 तो आ यानी कि 36,000 आते ही आप बेच सकते हैं। जैसे ही सोने का प्राइस 36,000 आएगा, तो आप बेच दो सारा सोना, ठीक। प्रॉफिट लेके बाहर, सिंपल। जितने ज्यादा का आप ले सको अंडरस्टैंड उतना ही सर। एवरेज कम आ जाएगा। मतलब जैसे आपने 50 के रेट से लिया था समझ गया सर। 50,000 का, अगर आप 2 लाख का ले लो अभी, जी सर। तो एवरेज 35 से और नीचे आ जाएगा। 3 लाख का ले लो और नीचे आएगा, 5 लाख का ले जी लो तो लगभग 26,000 आ जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर उठते ही जी बेच दो, सर, खत्म एक्चुअली कहानी। क्या है ना सर, एक्चुअली मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था और मैंने जवाब भी लगभग सेम सा ही दिया था जैसा आपने दिया, लेकिन फिर भी मैं ओके, एक बार ही कंफर्म करना चाह रहा था। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर, अभी जी क्लियर है। सर। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, जॉय वेस्ट बंगाल से, जॉय जी देखिए सर, कहाँ कहाँ से लोग हैं हमारे साथ। वेस्ट बंगाल कहाँ है, वेस्ट बंगाल कहाँ है बिजनौर। हाँ सर, गुड जी इवनिंग। जॉय जी, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। मेरा दो क्वेश्चन था। वो एक है, जी हम लोग तो रॉयल क्यू से बाइनांस और हुबी और कॉइनबेस तीनों अलग अलग एपीआई बाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि बाइनांस का दो अकाउंट एपीआई बाइंडिंग कर सकते हैं, ये जानना था। नहीं सर, नहीं कर सकते। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और सर, और एक अक्सर लोग पूछते हैं कि शेयर मार्केट में फंडामेंट्स है, तो मैं बिस्कुट खरीदते हूँ, मैं क्रिप्टो खरीदते हूँ, इसलिए शेयर मार्केट का दिख जाता है फंडामेंट्स है, लेकिन क्रिप्टो का फंडामेंट्स क्या है?
तो ये अक्सर लोग पूछते हैं, आप हालांकि आपने इसके बारे में पहले आंसर किए थे, लेकिन बताया था मैंने। नेटवर्क की इशू पे मैंने समझ ठीक नहीं है, पाया, सुन नहीं ठीक है, पाया, ओके सर। तो बता दीजिए। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? थैंक यू बस सर। ये 2 क्वेश्चन आपके? हाँ, दो दो, एक तो क्लियर हो चुका है और एक क्लियर है, ठीक है, लेकिन कैसे बताया ठीक है, जाए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ओके का, ओके, वो। ठीक है। देखिए सर, जॉय जी का सवाल है कि सर शेयर मार्केट में तो कोई कंपनी होती है, टाटा कंपनी है, टाटा का स्टील बनता है, टाटा की कंपनी में कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी सेल हो रही है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है, समझ में आती है बात। लेकिन क्रिप्टो में तो कुछ है ही नहीं फंडामेंटल। मतलब बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन कोई बिजनेस तो है नहीं, कोई कंपनी तो है नहीं कि उसमें कुछ सामान बन रहा है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है सर। बेसिकली क्रिप्टो का मार्केट चलता है डिमांड और सप्लाई पे। मुझे सर एक बात बताइए, मैं आपको इसको स्टॉक के मार्केट से समझाता हूँ। एक होता है स्टॉक मार्केट, एक होता है फॉरेक्स मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ठीक इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में आप किसी भी करेंसी को खरीद या बेच सकते हैं, मतलब करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं सर। मतलब आप डॉलर पे कर सकते हैं, आप यूरो को बाय सेल कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, जिन्होंने आपसे पूछा कि सर करेंसी में कैसे ट्रेड करेंगे, मतलब डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं लोग, डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, नीचे आएगा तो डॉलर को खरीद लेंगे, तो सर वहां पे भी तो ट्रेड हो रहा है ना। तो उसका क्या फंडामेंटल है? तो सर उसका फंडामेंटल है डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इस समय क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो पूरे मार्केट में 20,000 से ज्यादा कॉइन है। ठीक है सर, इन 20,000 में सबसे बड़ा कौन? बिटकॉइन। क्यों? क्योंकि लोगों इसको ज्यादा बिलीव है, लोगों को इस पे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ? बिटकॉइन में। तो मतलब सर दुनिया में ना, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, दुनिया में चाहे वो चीज कैसी भी हो, अगर उसकी डिमांड बढ़ गई तो सर प्राइस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर उसकी डिमांड बढ़ गई ना तो प्राइस बढ़ेगा। अगर लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। तो यही बिजनेस है बिटकॉइन का। बिटकॉइन को ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। अब खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि बिटकॉइन को एक डिजिटल एसेट के रूप में देखा जा रहा है। व्हाट इज डिजिटल एसेट? जैसे जमीन है आपकी, आपने 10 लाख की जमीन बाय करी तो दैट इज योर एसेट, जमीन। ऐसे ही आपने बिटकॉइन बाय किया तो बिटकॉइन आपका डिजिटल एसेट है सर। और मैं आपको बता दूं, आज 2022 में आप 10 लाख की जमीन खरीद लो और 10 लाख का बिटकॉइन खरीद लो, और मात्र 2 साल रुको, 2 साल, मात्र 2 साल, अगले 2 साल में देखना आपके 10 लाख जमीन वाले कितने बढ़ गए और बिटकॉइन वाले कितने बढ़ गए। मेरा चैलेंज है आपके साथ। ठीक है सर, आई होप बात को समझ में आ गई होगी। बाकी वो वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर है, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है सर, डिमांड सप्लाई पे चलता है गेम। प्रदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, पहले तो हैंड डाउन कर लोगे ना, मुझे कंफ्यूजन होता है। हैंड डाउन कर लीजिए आप भी। प्रदीप जी अनम्यूट कर सकते हैं, प्रदीप जी। आशीष जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आशीष जी मेरा एक क्वेश्चन था, इसे अपना स्टॉप मार्जिन कॉल होता है, ये आप ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है या मैनुअल ट्रिगर करना पड़ता है? किसमें? रॉयल क्यों में? हाँ, रॉयल स्टॉप मार्जिन कॉल जो होता है, अच्छा, स्टॉप मार्जिन, ओके। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है या मैनुअल ट्रिगर ट्रिगर करना पड़ता है? नहीं, मैनुअली तो सर आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि रॉयल क्यू बाय ना करे, तो आप उस पर खुद क्लिक कर सकते हो, तो स्टॉप हो जाएगा। या फिर मार्केट नीचे जा रहा है और आपके बैलेंस में पैसा रखा है, तो रॉयल क्यू खरीदेगा, फिर खरीदेगा, फिर खरीदेगा, और खरीदते खरीदते पैसा खत्म हो गया तो वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। और बताइए सर, क्लियर है? ये क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मोहम्मद इलियास जी, मोहम्मद इलियास जी सर, सबसे पहले जी तो थैंक यू सो मच। हेलो। आप बहुत अच्छे से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आप सारे सेशन में मुझे दिखाई देते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप सीरियस हैं। तो सर अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपसे ज्यादा सीरियस हूँ आपके लिए। बताइए। और सीरियस तो है, लेकिन मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ सिस्टम को। और सर मेरा बिल्कुल सर, सवाल बिल्कुल। ये है कि अभी जैसे मैंने इसमें ज्वाइनिंग ली थी, ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद मैंने जो मेरा अमाउंट था लूना में $400 थे, एसपीएल में हाँ, $400 थे, एटम में 123 थे, एक्रो में थे 123। तो ये सब ठीक है, लगाए थे, तो लगाने के बाद अब लूना चला गया, एक साइड हो गया रोल क्यू से। ओके, ओके, अभी सर डर ये लगा रहता है, पता नहीं कभी एसपीएल भी चला जाए, $400 उसमें भी लगे। ओके, 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 ठीक है। देखिए सर, सबसे पहले तो हमें अभी ये जो समझना और भी पड़ेगा जो कॉइन है लोग। सर, और भी कॉइन है 50% 60% डाउन है।
अब लगा ये रहता है डाउन में वो भी चला गया, अगर डाउन ये भी जाते रहे और ये भी चले गए तो हम तो सर क्या करेंगे बिल्कुल इस स्थिति में। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आपका क्वेश्चन भी बहुत जायज है, जेन्युइन क्वेश्चन है और आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं छोटी सी, आप फिर रिलेट कर पाएंगे उससे, ठीक है? ध्यान से ठीक समझिएगा। है। सन 2018 की बात है, मैंने बिटकॉइन को खरीदा। कितने का खरीदा सर? 2.5 लाख का, ठीक है? 2.5 लाख का खरीदा ठीक। और बिटकॉइन का प्राइस था लगभग 6 लाख रुपए का एक बिटकॉइन था और मैंने जी। खरीदा था 2.5 लाख का। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो और बढ़ रहा है, मतलब 2-3 दिन देखा मैंने तो 4 से 4.5, 5, 5.5, 6 तक पहुंच गया। तो जी। मुझे लगा यार, और मैं बिल्कुल नया नया था, मुझे कुछ नहीं पता क्या है बिटकॉइन क्या है, बस ऐसा कुछ था कि खरीद लो, बढ़ जाएगा तो बेच दो। तो मैंने फिर से खरीदा 1.5 लाख का। जी। कितने हो गए सर? 4 लाख। और मेरा एवरेज प्राइस कहाँ आ गया? लगभग 4 और 6 लगभग 5 लाख मेरा एवरेज प्राइस आ गया। बिटकॉइन फिर चला गया 12.5 लाख। करते करते कुछ टाइम बाद मैंने फिर से खरीदा 1 लाख का, तो मेरा टोटल पैसा कितना चला गया? 5 लाख। जी। करते करते सर ये गया 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख। तो 15 लाख पे मैंने 2 लाख का बेच दिया। मैंने सोचा कि बेच के देखूं कैसा होता है, तो और मुझे विश्वास भी नहीं था कि बेच के पैसा आएगा प्रॉफिट, मुझे पता भी नहीं था। उसके बावजूद भी कर दिया क्योंकि यूट्यूब पर देखा था नया नया, तो मैंने सेल किया और वो प्रॉफिट आया, बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार ये तो अच्छी चीज है, काम कर रहा है। तो फिर सर क्या हुआ, मेरे कितने मार्केट में थे? 3 लाख, ठीक है? मार्केट फिर गया सर 16-17 हजार डॉलर, 17 लाख मान लो आप, 17 लाख रुपए का, ठीक है सर? मैंने फिर से खरीद लिया 1 लाख का, मार्केट में मेरे 4 लाख रुपए। उसके बाद मार्केट गया 18 लाख और उसके बाद वहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ 18 से, ठीक है सर? ध्यान से समझना, 18 से नीचे आ 17, 16 लाख, 15 लाख। 15 लाख तक तो मुझे लगा चलो नॉर्मल है। उसके बाद मार्केट आया 14 लाख, 13, 12। जब 12 पे आया तो मेरे कान खड़े हो गए, अरे यार ये क्या हो रहा है? ये तो गिर जा रहा है यार, ये कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगा? मन में डर लग रहा था। 12 लाख, 12 से 11 लाख, 10 लाख, 9 लाख। जब 9 लाख आए तो दिल की धड़कनें बढ़ गई और बड़ी तेजी से आया। मार्केट आराम आराम से आए तो दिल की धड़कनें नहीं बढ़ती हैं, लेकिन अगर मार्केट सीधा 13 से 9 लाख आ जाए तो धड़कनें बढ़ जाती हैं, ठीक है? और 9 लाख आया, फिर सर 8 लाख आया, फिर 6 लाख आया। तो जब 6 लाख आया ना, तो एक बात तो मुझे समझ में आया कि यार ये कुछ ना कुछ तो बड़ी चीज है, मतलब इतना ऐसे हो रहा है क्या? फिर मैंने इसके बारे में नॉलेज लेना शुरू किया, यार ये क्या है बिटकॉइन, क्या है ब्लॉकचेन, कैसे काम करती हैं चीजें, प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, क्या न्यूज का इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत कुछ चल रहा था, नई नई इंडस्ट्री। सर फिर 6 लाख के बाद मैंने कुछ बेच दिया नुकसान में, मैंने कुछ बेचा, लेकिन मेरे को थोड़ी जरूरत थी अमाउंट की, मैंने थोड़ा सा बेच दिया, ठीक है सर? और मार्केट फिर और नीचे गया, मैं और डर गया, मैंने और बेच दिया। मार्केट और नीचे आया, मैंने और बेच दिया। मतलब मेरे मार्केट में सिर्फ 2 लाख बचे थे और आते 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 सर वो आ गया 2.5 लाख पर। 18 लाख से 2.5 लाख आ गया सर। कितना परसेंट का डाउनफॉल है? कोई भी डर जाएगा सर, सिंपल सी बात है 16% है ना? परसेंटेज कितना है सर? 16% डाउन आ गया। नहीं नहीं, 16% डाउन सर। 2.5 लाख से 18 लाख गया, तो 18 लाख से सर नीचे 2.5 आया तो 16% थोड़ी ना होगा। परसेंटेज निकालना, ये बहुत ज्यादा परसेंटेज है, सही है? तो मतलब कहने का कि बहुत ज्यादा डाउन है सर। उसके बाद जो कमाल हुआ 2.5 के बाद, जब मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, फिर 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। फिर मार्केट ऐसे भाग रहा था, मतलब पकड़ने से नहीं पकड़ा जा रहा था। फिर 18 लाख जब आया, फिर 19 लाख आया, फिर 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख। अब सोचो मन में क्या फीलिंग चल रही होगी? 30 लाख खरीदा कहाँ है सर? 15 पे 30 चल रहा है। 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख। बिटकॉइन हो गया 60 लाख पे सर। अब वो 60 लाख पे खड़ा है, तो मतलब हम तो राजा, फिर हमसे अच्छा कोई नहीं भाई साहब, कमाल कर दिया हमने तो। 15 पे खरीदा था, आज 60 लाख का चल रहा है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो सर जब ये बढ़ा, फिर वहां से गिरना शुरू हुआ। अभी 60, इसका जो हाईएस्ट था वो 60 था, और नीचे करते 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 अभी 18 के आसपास चल रहा है। 18, 17, 20, लगभग 16 लाख के आसपास है, ठीक है? तो सर ये अप डाउन चलता रहेगा,
हमको डरना नहीं है। और सर इसका पता कैसे चलाएंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ, वेबसाइट का नाम है coinmarketcap.com। उस वेबसाइट पे आप जाइए, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट किया है उस क्रिप्टो करेंसी को ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना, कि उस क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या क्या उन्होंने सोचा हुआ है। तो सर उसके बेसिस पे, और सबसे बड़ी बात, जो 100 टॉप 100 में कॉइन है सर, उनके साथ जनरली दिक्कत नहीं आएगी। लूना की बात करें तो सर 1000 में से एक केस हो जाता है, 1000 में से एक केस, ऐसा अभी तक नहीं हुआ किसी के साथ, ऐसा हो जाता है। लेकिन सर लूना वापस आ रहा है ना, देखिए लूना में ट्रेड भी चल रही है, और लूना सी, लूना क्लासिक, वही बहुत अच्छे से चल रहा है। तो कहने का मतलब ये आने वाला भविष्य इनका बहुत ही शानदार है। अभी लूना का बर्न हुआ है आज, लूना क्लासिक, अगर आपने देखा हो तो ट्विटर पे, तो भविष्य शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, कभी भी एक साथ पैसा मत लगाओ आप। हमारी स्ट्रेटेजी ना सर प्रॉपर, मैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है सर, अगर आपने 1 लाख छोड़ो, अगर आपने 34,000 रुपए एक कॉइन के लिए रखे, अगर सिर्फ 34,000, और अगर वो कॉइन 100 रुपए के प्राइस से 20 रुपए तक भी आ जाए, कितना डाउन हुआ सर, 80%। 80% डाउन आने के बावजूद भी वो आपको प्रॉफिट देता रहेगा, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। तो क्या दिक्कत है सर। और लॉन्ग टर्म का सोचो सर, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप जो पैसा बाइनेंस में रख रहे हो वो पैसा इमरजेंसी वाला ना हो बस, मतलब ऐसा ना हो कि आपने आज रखा 3 दिन में कहने को ऐसा मुझे तो निकालना है वापस, ऐसा वाला पैसा मत रखो बाइनेंस में, इमरजेंसी वाला, ठीक है सर। बाकी तो सर शानदार है, ट्रेडिंग, ऑटो ट्रेडिंग और ये प्रॉफिट आ रहा है, और आप नेटवर्क बना के, आप जो रेकमेंड करते हो, जो हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, वहां से बड़ा पैसा बना सकते हैं। नहीं सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन नेटवर्क बनाने में डर ये लगा रहता है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, अगर हम जिसको लेके आएंगे उसके साथ हो गया तो हमको अच्छा सर, बहुत चलो अच्छा भाई सवाल आपने आपका, हमारे साथ ये ध्यान से, क्या करा दिया, आपने हमारे बिल्कुल पैसे का गलत इन्वेस्ट करा दिया, भाई हमारा पैसा तो गलत बिल्कुल जगह सर, लगवा दिया तुमने, तो आप हमारा बिल्कुल सर, पैसा बिल्कुल वापस कराओ। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात मैंने भी बहुत पहले सोची थी, और बहुत अच्छे से मैं बताता हूँ, इस बात को ध्यान से समझना। अगर आप किसी को रेकमेंड कर रहे हो ना रॉयल क्यू, तो 2 तरीके के व्यक्ति आपको मिलेंगे, जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे। जो जानते होंगे वहां से तो कोई दिक्कत आनी नहीं है आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं क्रिप्टो के बारे में। लेकिन जो नहीं जानते, ये समस्या सिर्फ वहां से आएगी कि भाई साहब आपके कहने से मैंने कर दिया था। तो जिस भी व्यक्ति को आप रेकमेंड करो, उससे कहो कि भाई साहब मेरे कहने से मत करना, मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, रॉयल क्यू क्या होता है, कैसे प्रॉफिट आता है। ये रहा रिजल्ट आपके सामने। वेबसाइट का नाम है coinmarketcap.com, ठीक है सर, tradingview.com। आप जाओ चेक करो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप सवाल पूछो ये कैसे हो रहा है, मैं बताऊंगा। सारी चीजें जांच परख कर लो, उसके बाद आप स्टार्ट करो। अब आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई सर। अब वो व्यक्ति आपको नहीं कह पाएगा कभी जिंदगी में कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, मानते हैं कि नहीं। तो सर हमारा मकसद क्या, बाद में सर भी क्या बोलते हैं मीटिंग में, कि भैया हमारा मकसद है लोगों को अवेयर करना, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज रॉयल क्यू, व्हाट इज बाइनेंस। सिंपल। मैं अपनी प्रेजेंटेशन में क्या बताता हूँ, क्रिप्टो क्या है, बाइनेंस क्या है, रॉयल क्यू क्या है, खत्म बात। आना है तो आओ, नहीं तो सर जैसा आपकी इच्छा। दुनिया में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं सर, उसमें से एक तरीका क्रिप्टो भी है। अगर आप चाहते हैं क्रिप्टो से पैसा कमाना, तो आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। सीखेंगे, सीखते जाएंगे तो सर बहुत पैसा बना लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ सर, शिबा कॉइन है, शिबा जानते हैं आप शिबा के बारे में। जी, सेवा में भी ट्रेड लगी है। सर शिबा लगभग 8,000% बढ़ गया पिछले अक्टूबर से। मतलब अगर किसी आदमी ने 2021 अक्टूबर, सितंबर 2021 में अगर आपने 1,000 रुपए के लूना खरीदे होते, लूना कह रहा हूं सॉरी, जी शिबा, जी। तो सर वो 8,000% बढ़ गया। अब 1,000 का 8,000 कितना होगा लगा लो। नहीं सर, ये काम भी तो मेरे क्रिप्टो ही हिसाब कर रहा से है 80। सर। सर ये काम भी तो क्रिप्टो ही कर रहा है, ये कौन कर रहा है। जब चीजें अच्छी होती हैं तो हम उसको प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन जब कुछ दिक्कत होती है तो हम कहीं ना कहीं उससे डर जाते हैं, नहीं उससे गलत बात कहते हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, होना नहीं चाहिए। जैसा अभी आपने बताया सीबा के बारे में, सीबा में भी ट्रेड लगी है, वो भी ज्वाइनिंग सब एक ही साथ लगाई थी सब कॉइन में। अच्छा सीबा भी अच्छा मेरा सर, डाउन है, शिवा, वो उसी टाइम से शिवा अट्ठाईस बहुत तीस शानदार परसेंट डाउन है। कॉन्सेप्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल बस धैर्य रखिए, होल्ड रखिए, ठीक है, लोगों को जागरूक करके आगे बढ़िए। और एक साथ थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गई थी वो मैंने बताया भी था, बात भी हुई थी उनसे, तो जी बस वैसा ना करें, स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलें आप, है ना, तो बेहतर प्रॉफिट आएगा। भले ही मार्केट कहीं भी रहे, ऊपर रहे, बीच में रहे, नीचे रहे, हमें मतलब है प्रॉफिट से कि रॉयल क्यों हमें कुछ कमा के देता रहे, बस सिंपल। अभी सर जैसे हम किसी को बोलते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि आपने क्या कमा।
ओके सर, देखिए आप ये बात बोली, जब मेरे से भी लोग बोलते हैं ये बात कि सर आपकी इनकम क्या है, तो मेरे से भी तो पूछते होंगे सर आप इतने टाइम से कर रहे हो, क्या कमाते हो मुझे बताओ। तो मैं एक बात बोलता हूँ हेलो सर, सर। देखिए। हाँ हेलो जी। सर, एक बार इनका स्क्रीन शेयर करके देख लीजिएगा, इनका कितना प्रॉफिट हुआ अब तक, कैसे हुआ, कैसे कैसे काम इनका हुआ, क्या चीज है। ओके चलिए अभी देखते हैं। क्योंकि सर ऐसा है ना, जब इनकी मैंने कॉइन में ट्रेड लगाई थी, तो मैटर ये था कि सर उस समय की मार्केट लगातार 3 दिन तक डाउन हुआ था बहुत तेजी से। ये उस समय इनकी एंट्री थी। और सर बाई मिस्टेक ये था हमारे साथ कि दो तीन कॉइन में एक साथ में ट्रेड लगी थी। फिर मैंने इनसे कहा है कि एक कॉइन में ट्रेड लगाओ जो साइकिल मोड में हो। उस साइकिल मोड वो गलती से वो भी लूना लग गया। हालांकि सर अच्छा। प्रॉफिट बहुत शानदार हुआ, बट ये इन चीजों का सर पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ओके ओके आप इनका स्क्रीन शेयर करके चेक करो एक बार। ठीक है ठीक है। इलिया जी कर पाएंगे स्क्रीन शेयर? पहले आपके क्वेश्चन का अभी जवाब दे दूं कर मैं? एक जी मिनट, दे पहले दो। आपके क्वेश्चन का जवाब सुन लीजिए। अगर आपसे ठीक। लोग कहते हैं कि सर आपका क्या है, तो उनसे कहो कि भाई साहब देखो मेरी इनकम क्या है, इससे आपको पैसे नहीं आएंगे। मानते हो कि नहीं? मेरी इनकम क्या है, इससे आपको पैसे थोड़ी ना आएंगे। और ये तो वही वही वाली बात हो गई ना। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप टीचर से पूछते हो कभी कि भाई साहब जो हमें पढ़ा रहे हो आप, आपने कितने पैसे कमाए बताओ? ऐसा तो कहीं नहीं होता। जिस प्रोफेशन में भी हम जाते हैं, क्या उस प्रोफेशन के लोगों से हम पूछते हैं जो जो हमें बता रहा होता है, जो हमारा टॉप होता है वहां पर, कि सर आपने कितने कमाए? और अगर उसकी इनकम को देखकर आप जा रहे हो तो वो गलत है। आप उनसे कहो कि सर देखो मेरी इनकम देख के मत आओ, आप चीजों को समझ के आओ। क्रिप्टो क्या है, ये आपको क्या कर सकता है, मैं रिजल्ट दिखा सकता हूं आपको। मैं आपको रिजल्ट दिखा सकता हूँ। सर एक बात बताओ, उनसे आप एज अ बिजनेस डील करो। उनसे कहो कि भाई साहब जिंदगी में कभी आपने कोई बिजनेस किया है? कि भाई साहब नहीं किया। तो भाई साहब इस बात को समझो, अगर आप जिंदगी में कोई बिजनेस करोगे और उनसे आप पूछो कि छोटे से छोटा बिजनेस कितने रुपए से शुरू होता है, कि भाई साहब 2-4-5 लाख रुपए लग जाते हैं ना, इतना इलियास जी? 4-5 लाख रुपए जी लग मैं जाते हैं छोटे से छोटे बिजनेस में। हाँ इतने लग जाते हैं। तो सर मेरा आपसे सवाल है इलियास जी, और ये सवाल आप उनसे पूछेगा, मेरा आपसे सवाल है कि अगर 5 लाख रुपए लगा के आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो सर कम से कम 1 साल लगेगा उसको स्टेबल होने में। क्लियर है? हाँ इतना तो लगेगा। एक क्लियर। साल के बाद पूछ रहा हूं मैं, 1 साल तक तो मैं पूछ जी ही नहीं रहा। तो 5 लाख लगाया आपने, 1 साल हो चुका है। 1 साल के बाद आपकी महीने की आमदनी क्या होगी उस बिजनेस से? बताइए तो जरा, एवरेज सारे खर्चे निकाल के। सारे प्रैक्टिकल खर्चे बताइएगा। निकाल के सर तकरीबन मेरे हिसाब से अगर कोई बिजनेस हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 5-10 10 हज़ार रुपए तक जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया आपने। मतलब मैं सभी को बताना चाहता हूं, अगर 5 लाख रुपए लगाकर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल के बाद मेरी महीने की आमदनी सारे खर्चे निकाल के 10-15-20 हज़ार ही होती है सर। परसेंटेज निकालना कितना हुआ, और 1 साल हो चुका है। तो उनसे कहो भाई साहब ये मैंने शुरुआत करी है, अभी बिजनेस बनने तो दो। जब बिजनेस बन जाएगा, बनकर खड़ा हो जाएगा, तब बात करना मेरे से। शुरुआत में क्या बात कर रहे हो? और आप देख लो रिजल्ट, जिसने ये बिजनेस इतने पहले स्टार्ट किया था। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सर, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात मत करना कि सर देखो इन्वेस्ट करके अगर हम पैसा कमाते हो तो इन्वेस्टमेंट फिर ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप अपने पैसे से पैसा कमाओ। मेरे पास करोड़ों रुपए जी हैं, मैंने जमीन खरीद ली, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 जगह, कहीं ना कहीं से आता रहेगा। या तो ये तरीका है, या फिर ये है कि मैं एक बिजनेस बनाऊं। बिजनेस में मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक सिस्टम है जिसके माध्यम से मैं पैसा बना सकता हूँ। सर मुरली सर है, आपके पास एक पे आउट आया था अभी कल परसों, मुरली सर का V6 है, वो इंडिया से रॉयल क्यू में उनकी रैंक है V6। 4.5 करोड़ रुपए बनाया उन्होंने, 4.8 करोड़ रुपया 1 साल में। बताओ जरा कौन सा बिजनेस है? और रही बात उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, मात्र 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लगाकर 4.5 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं किसी भी बिजनेस से, बताओ आप मुझे। और वो भी प्योर प्रॉफिट सर, ना तो उनको किसी की सैलरी देनी है, ना दुकान का भाड़ा देना है, समझ रहे हैं आप, ना कहीं और पैसा खर्च करना है, फिर भी सर बना लिए। तो ये पावर है इस सिस्टम की, कि भाई साहब किस सिस्टम में आप आ गए हो, आपको ये समझना पड़ेगा, तभी तो बड़ा पैसा बनेगा सर। अब आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए फटाफट से, टाइम बहुत हो चला है, मेरे भी एक और मीटिंग है, फिर वहां जाना है मुझे। आप अपना स्क्रीन शेयर के बाद दिखा दिए तसल्ली के लिए कि क्या हुआ था।
सभी को दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी, विजिबल है सर। बिल्कुल बिगिनिंग से दिखाइएगा कब से स्टार्ट हुआ था। रेवेन्यू पे क्लिक करो और बस ऊपर दिखा दो हमें। पहले रेवेन्यू पे जाओ और सबसे ऊपर कर दो तुरंत, कोई देख ना पाए। क्लिक करते ही ऊपर कर देना, ऊपर कर दो पूरा ऊपर, बिल्कुल बिगिनिंग में। हाँ बिल्कुल बिगिनिंग। ये आखिर हो गया सर, यहाँ बहुत से बढ़िया स्टार्ट। सर। यानी कि 10 मई को स्टार्ट हुआ, पहले दिन का प्रॉफिट आप सभी लोग देख रहे हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, $5, $21 और $62। कमाल की बात है सर। आगे चलिए 1.4, चलते जाइए सर। $4, $5, $3, बढ़िया चल रहा है सर। $3.8, 3.6, 5. सर चल तो बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सर, आज कल का प्रॉफिट 2 पॉइंट, अरे वाह सर, कल का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है आपका तो। सर मेरे हिसाब से तो सही चल रहा है सर। अब आप दिखाइए कितने कॉइन में ट्रेड चल रही है, कितने कॉइन में ट्रेड चल रही है। वो $65 लूना से आए थे आपको। कोई बात नहीं सर, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जीएमटी में चल रही है, शिबा में चल रही है, एसएलपी, एक्रो। अब यही तो मिस्टेक हो गई ना सर, कितने कॉइन में ट्रेड करना चाहिए अब आप जानते हैं, है ना। उस समय पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा उनकी तरफ से। कोई बात नहीं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट डोंट वरी, सब ये सब रिकवर मोड में आ जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें आप, कोई बात नहीं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सिस्टम को समझते हुए चलना है, और थोड़ा सा रेफरल पे काम करेंगे तो ये सब रिकवर हो जाएगा सर। और एक बात और बता दूं मैं आपको, स्क्रीन शेयर बंद कर जी। सकते हैं, स्क्रीन शेयर बंद कर दो। बस एक आखिरी बात, एक आखिरी बात मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो, ऊपर लिखा है सर, ठीक। जूम पे जाइए, जूम पे, जूम में जाके स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो। हाँ, स्टॉप शेयर। देखो सर, एक बात को समझो ध्यान से। आपने किसी कॉइन में एंट्री करी जब प्राइस था ₹100 उस कॉइन का, अभी उसका प्राइस चल रहा है ₹50, यानी कि ₹50 डाउन है। लेकिन पावर तो यह है रॉयल क्यू की ₹50 होने के बावजूद भी प्रॉफिट दे रहा है, ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर आप किसी को रेकमेंड करते हो, किसी को अपने साथ लेके आते हो, तो सर उसकी एंट्री कहां पर होगी? 50 पे होगी ना। अब 50 से लेके 50 में। 60 तक, 50 से लेके 60 तक क्या उसका प्रॉफिट आएगा? बिल्कुल आएगा सर। और हम क्या बात बोलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, कि मार्केट 80% भी डाउन आ जाए तो सर उसका 80% कहां से शुरू होगा? उसका 80% तो 50 से शुरू होगा ना। 50 से 80% डाउन आने तक भी प्रॉफिट आएगा उसको, तो उसको तो प्रॉफिट आएगा ही ना सर। तो मार्केट जब डाउन आता है वो तो बहुत अच्छा समय है किसी व्यक्ति को एंटर कराने का। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक, ठीक है, ओके। चलिए ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। तो सर समय हो चुका है, सुभाष जी आप फटाफट से पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपका, फटाफट से। ये क्वेश्चन नहीं सजेशन है। जी सर बताइए सर, सजेशन हम बिल्कुल मानेंगे। सभी साथियों, सबसे पहले तो बचे हुए सभी साथियों का अभिवादन, क्योंकि सभी लोग जी तो जा चुके हैं। मैं ये ओके। कहना चाह रहा था कि साथियों से कि जो अपने पास एक नया ऑप्शन आया है इथेरियम और बीटीसी, हाँ, इसको भी लोग ट्राई करें कि हम सबसे पहले इथेरियम और बीटीसी पे ट्रेड लगाएं, नॉर्मल ट्रेड, और अगेन हाँ। यहाँ पर इथेरियम और बीटीसी की हम अगेन आम की आम गुठलियों के दाम भी ले सकते हैं। सर इस बारे में ना हमारा डिस्कशन बहुत डिटेल में हुआ है। आप जो मैंने लिंक शेयर किया है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की वीडियोस खुल जाएंगी, उस जी वीडियो जी, में आप देखना, आपको एक वीडियो मिलेगी। इसके बारे बिल्कुल इसी में टॉपिक पे सर हमने चर्चा करी है। आप ये शायद उस दिन नहीं आए थे। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये जानकारी अभी है ही नहीं। वो सर जो मैं लोग वही तो आए कह रहा हूँ। उनको पता है, और मैंने काफी मैं लोगों से बात की और तो उनको इसके बारे में डिटेल ही नहीं है। तो सर डिटेल कहाँ से होगी जब सेशन में ही नहीं आएंगे, जब क्लास में ही तो नहीं आएंगे तो पता यही कैसे तो चलेगा पढ़ाई क्या चल रही मैंने है। तभी ये लाइन लगाई कि बचे हुए साथियों के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात। लेकिन क्योंकि जो बचे हुए हैं ना सर, मैं आपको जी बता दूं, सर, जो बचे हुए हैं उन सबको पता है इस बारे में। आप पूछ लो कोई से भी। चलिए चलिए, ये प्रभात जी अगर पता है जान कि नहीं? पता है सर, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फिलहाल, सो मच। अगर जो हमारे साथियों को नहीं है जानकारी उनको भी जानकारी दें सभी लोग। बिल्कुल सर, और जैसे बिल्कुल सर, कि बिल्कुल। सभी लोग इस लो मार्केट से पैनिक हैं, तो यहाँ हम्म, पर थोड़ा सा इस पर हेल्प मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक चलिए, यू बहुत सर। अच्छा लगा सेशन पे सर, और ये जो आपने एक एक्स्ट्रा टाइमिंग दी है इसके लिए शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच। ओके।
बस आप आया कीजिए सेशन में, तो जानकारी मिलती रहेगी। प्रभात जी, समय बहुत कम है हमारे पास, जल्दी से बताओ। सर जी। एक ये बुक है रिच पुअर डैडी, इसको देख रहे हैं? अरे वाह, इसके लेखक क्या है बात। रॉबर्ट टी कियोसाकी। तालियां तालियां, सर ये बहुत इनके बड़े गुरु है मेरे। जी जी सर, मैं इनको अभी पढ़ना स्टार्ट किया हूँ सर, लेकिन बहुत इनका बढ़िया। एक वो मतलब कहीं से मुझे वो मिला, बयान आया था कि मैं बिटकॉइन को और गिरते हुए देखना चाहता हूँ। अरे वो तो इसमें सही अब बात है क्या ना सर, छुपा है सर, ये हमको वो तो सिंपल सी बात है। इनका कहना है कि बिटकॉइन और नीचे आएगा तो मैं और खरीदूंगा और खरीदूंगा, और जब जी बढ़ेगा सर। तो मैं फिर मेरे से बड़ा राजा कौन बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब हर बड़ा आदमी ये चाहता है कि जी मैं अच्छे चीज को सस्ते दाम में खरीदूं। मानते हैं कि नहीं? भाई हर आदमी ये तो चाहता जी है, हर सर। आदमी चाहता है जब सोने का प्राइस गिरेगा तब खरीदूंगा। तो सर ये तो सिंपल सा सिद्धांत है। बाकी आप किताब का एक बार नाम दिखा दीजिए। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो देखना चाहते हैं किताब को, सर एक बार दिखाइए तो किताब को ठीक से, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है प्रभात जी, इसके ओके बारे में सर। कल थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो चलिए सर, कल मिलते हैं, और फटाफट से वीडियो ऑन कर लो। एक मुझे फोटो खींचना है आप सभी का, कल के दैनिक जागरण के लिए। सारे लोग वीडियो ऑन कर लो सर फटाफट से, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। 29 है हम। हाँ, ये हुई ना बात। तो रूल आपको पता ही है। ऑन हो गया सबका? ओके। कुछ लोग अंधेरे में है फिर भी ऑन कर रखा है, थैंक यू सो मच, दिस इज योर डेडिकेशन। और बहुत ही जल्दी लीडरशिप पे बात करेंगे सर। बहुत हो गया अभी ये मार्केट अप डाउन, चलने दो इसको, ये किससे कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आता रहेगा, हमको बात करनी है लीडरशिप की, हमें लीडरशिप डेवलप करनी है यहाँ पर। चलिए सब कौन हो गया, थैंक यू सो मच। रूल आपको पता है, चेहरे पे स्माइल, और आपको ऐसे करना है थंब। ये थंब है कि बहुत अच्छा चल रहा है सब, और चेहरे पे स्माइल ये शो करेगी जैसे कि आपको अलादीन का चिराग मिल गया हो, और मिल ही गया है ना, बहुत पैसा कमा के देगा ये। तो कर लिया सबने, ऐसा तैयार है? क्लिक कर दूं मैं फोटो? ओके, ऐसे करेंगे, वापस नहीं रखना है, ऐसे करना है, ऐसे करके रहना है, हाँ। ओके, खिंच गया, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी टाइम, थैंक यू सो मच।